अ, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज से हमारा जो है वो बेसिकली बैच 2 स्टार्ट हो रहा है। और बैच 2 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सब अपना जो है इंट्रोडक्शन दें कि आप लोग क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वन बाय वन करके जो है अपना सबसे पहले इंट्रो दे दें कि जो आपके पास सबसे पहले मोहम्मद शेहान शाहिद हैं, आप अपने बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद शयान शाहिद है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी बैचलर्स स्टडी के लिए GIKI में करंटली पढ़ रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग। तो हॉस्टल लाइफ इन जी रहा हूँ अभी सवाबी टोपी में। अरीशा खान, आप बताएं। आई थिंक मेरे ख्याल से सबने अपने माइक बंद ही रखने हैं। जी। मैं कह रहा हूँ आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरीशा खान है। मैं कराची से हूँ। मैं बीबीए कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा मैंने अमेजोन का पूरा कंप्लीट कोर्स किया है। बस। अरवा, आप? अब मैं बीबीए कर रही हूँ। वालेकुम सर। मेरा नाम खदीजा अरशद है। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। मैंने रिसेंटली कराची यूनिवर्सिटी से BBA अच्छा, मेरा नाम सैयद शाहजेब है और मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ। और मेरे पास जो है 7 ईयर का जो है एक्सपीरियंस है, और टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास 4 ईयर्स का है। और अब ये जो है हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, कि वर्डप्रेस के बारे में जानेंगे, क्या वर्डप्रेस ज़रूरी है, क्या वर्डप्रेस की मार्केट में नीड है, कि वर्डप्रेस हम कोर्स कर रहे हैं, वर्डप्रेस का ही क्यों कोर्स कर रहे हैं, हम दूसरा वेबसाइट का कोर्स क्यों नहीं कर रहे। हम ये भी सबसे पहले जानेंगे। और ऐसे छोड़ दूंगा। ठीक है। गाड़ी ये दूंगा। वाली चीज़ भी हम सबसे पहले जानेंगे। और आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, सबको मैं कह रहा हूँ कि अपना जो है कैमरा ऑफ कर ले, ठीक है, क्योंकि वो जिंदगी बदल फिर वो आप लोगों की जो क्यों? रिकॉर्डिंग है ना उस पर आती रहेगी, यूट्यूब पर आती होगी साथ। तो इसलिए बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि अपना कैमरा ऑफ कर ले। अच्छा, देखिए। सर, अब मिलेंगे रात इस को 12 बजे जाके। वैसे तो अब मेरे सुबह का जो बहुत रात को अपने माइक नहीं ऑफ कर लेना। लें प्लीज। ये सब उधर कमरे में रखता हूँ, मैं कर रही हूँ। तो अब माइक किसी का भी ऑन है, जिसका माइक ऑन होगा उसको उसको आउट कर दूंगा। अच्छा, देखिए, मैंने अब तक कोई भी इस तरीके से वो नहीं बनाता कि जो सर, है मैं आपको एक जी जी बोले। मिशन नहीं हुआ है। मैं रह गई हूँ। तुम अपना। बोले। सर, मेरा नाम हुमा है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और मैं अभी रिसेंटली मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने वही कहा था कि मैं ऐसा सब सबसे इंट्रोडक्शन लेता रहूंगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ है कि आपको बतानी चाहिए थी कि जो मैं अपने लेक्चर्स वगैरह की जो चीज़ है कि मैं जो है आपको एक आउटलाइन बना कर दे दूँ, और वही रटी रटी आपको रटी रटाई आपको जो है आउटलाइन पढ़ा दूँ और जान छुड़ा दूँ। बेसिकली यही होता है कि मैं डेली बेसिस पर कोई नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ। इस वजह से जो है मैं अपनी कोई भी कोर्स की आउटलाइन नहीं बनाता। मैं आपको वही चीज़ पढ़ाता हूँ जो उस टाइम मार्केट में नीड होती है, क्योंकि अगर उस तरह उस चीज़ को चीज़ लेके चाहें तो आउटलाइन बनाने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं आप लोगों को जो है सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं जो है आपको जो है बेसिक आउटलाइन की तरफ ले जाऊँ कि जिसमें आपको है पेज क्रिएट करना। तो जो बेसिक बेसिक चीज़ें, क्योंकि आउटलाइन के अंदर वही होती है, जैसे यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है
तो ऐसा है कि वर्डप्रेस के अंदर जो है वर्डप्रेस हम स्क्रैच से देखेंगे। वर्डप्रेस के अंदर जो है हम अपनी वेबसाइट्स को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स के जो अंदर जो है होस्टिंग अंदर इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं, सेटअप कैसे कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को प्लान कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर पोस्ट कैसे कर सकते हैं, पेजेस कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, यूजिंग थीम टू चेंज योर साइट अपीयरेंस, कस्टमाइज योर वेब पेज, ये जितना भी कुछ है ना, अगर आप वर्डप्रेस कोर्स आउटलाइन पीडीएफ लिखेंगे और इसके बाद आपके पास जो सबसे पहली आउटलाइन आएगी, ये सारी बहुत इनफ है। वैसे ये बहुत बेसिक है, ठीक है, वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन स्टार्ट में हम सिर्फ बेसिक की तरफ जाएंगे, और उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है अपने एडवांस की तरफ जाएंगे। देखिए वर्डप्रेस जो है बेसिकली हमारे पास सीएमएस है, ये हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेज के लिए हमें हमारे पास यूज होता है वर्डप्रेस। अब कोई मुझे ये बताएगा कि व्हाट इज वर्डप्रेस? मैंने अब एक चीज बताई, आप बताया कोई व्हाट इज वर्डप्रेस? अब कोई मुझे ये बता दे व्हाट इज वेबसाइट? हम तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीख कर रहे हैं ना, तो व्हाट इज सर वेबसाइट? चलो सर वर्डप्रेस तो बाद में वेबसाइट वो जी जी। बताऊं। जी जी बताएं। वेबसाइट ही वो होती है जिसमें हम अपनी जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके बारे में जो हम अपनी सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती है उस पे, उस साइट्स पे अवेलेबल होती है। तो अगर कंपनी अगर बनाते, क्या मैं अपने खुद के लिए नहीं बना सकता क्या? तो हम अपने लिए बनाते सर हैं, मैं दूसरे बताऊं। के लिए नहीं बनाते। क्या आप बताएं। वेबसाइट एग्जैक्टली ये होती है कि किसी भी साइट के मतलब इंटरनेट के थ्रू किसी भी साइट पर जाना, लाइक किसी भी लोकेशन पर जाना जो है वो वेबसाइट होता है। ये वही वाला बताया ना, मेरा वाला। नहीं। वेब, देखो वेब और साइट दो एक अलग वर्ड्स हैं। सही बात है। आपका जो वेब और साइट है वो दोनों एक अलग वर्ड है, आपको वेबसाइट एक अलग एक वर्ड नहीं है। वेब का आपका जो होता है वो आपका होता है इंटरनेट, ठीक है। साइट आपकी जो होती है वो लोकेशन होती है। इंटरनेट के जरिए किसी भी आपको जो है लोकेशन पर जाने का जो है आप वेबसाइट कहते हैं। आप क्योंकि देखें, आपके पास अगर कोई आईपी आ रही है, आप इसमें भी तो किसी लोकेशन के थ्रू ही जा रहे हैं ना। आप अगर आपके पास अपने जो यूनिवर्सिटीज के पोर्टल होते हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 192 पॉइंट वगैरह का कुछ इस तरीके की आपकी आईपी होती है, वहां पर भी आपको कोई ना कोई एड्रेस होता है, ऐसा ही है। तो वेबसाइट आपके पास वो एड्रेस होता है। तो और वेबसाइट बनती किस तरीके से, ये कोई बता सकता है? अब ये मुझे बताया कि वेबसाइट बनती कैसे कोई। अच्छा, मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो है वेबसाइट का जो है डब्ल्यू डब्ल्यू से भी कोई भी लिंक नहीं है। मैं चाह रहा हूँ उनको सबसे पहले जो मेन मेन पॉइंट्स है वही क्लियर हो जाए कि वेबसाइट्स क्या होती है। वेबसाइट जो होती है हमारे पास कलेक्शन ऑफ इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोस होता है। इनको मिलाकर जो है हम अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। अब वर्डप्रेस की तरफ आते हैं कि वर्डप्रेस जो है बेसिकली हमारे पास ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इससे जो है हम आसानी अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है, वो भी बगैर कोडिंग के। अब दुनिया में अगर जो आप यहाँ पर देखें 40% जो वेबसाइट्स हैं वो आपकी वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी हुई है, ठीक है। आपकी जो 40% वेबसाइट्स हैं वो आपकी जो है वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। अ, आप अगर अपनी चले जाए ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ चले जाए, अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो सबसे बेहतरीन आपके पास प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस पे, ठीक। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, जैसे शॉपिफाई भी आपके पास है। किसी को शॉपिफाई और वर्डप्रेस में आपको डिफरेंस पता है? नो सर, मुझे नहीं किस, पता। किसी को पता है? हाँ सर सर, शॉप मैं बताऊं। बताएं। वर्डप्रेस पे तो हम अपनी सिर्फ अपने ब्रांड की और अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जबकि शॉपिफाई पे हम वेबसाइट जो है बनाते हैं और उसमें ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट की मार्केटिंग शॉपिफाई खुद करता है, जबकि वर्डप्रेस की मार्केटिंग हम खुद करते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस और शॉपिफाई में एक चीज ये जो है कि वर्डप्रेस के अंदर आपको जो है पेमेंट मेथड आपको खुद से लगाना पड़ता है, और जी जी। वर्डप्रेस के अंदर आपको जो है मार्केटिंग वाला ऑप्शन नहीं मिलता। बट शॉपिफाई जो है आपको कॉस्टली है। देखिए वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स है, और शॉपिफाई जो है सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आप शॉपिफाई के अंदर जस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट ही बना सकते हैं क्योंकि वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। लेकिन वो वर्डप्रेस के अंदर हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो। आप चाहो पर्सनल पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाना चाहो, आप यहाँ पर चाहो ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहो, यहाँ पर आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अब आप शॉपिफाई में चले जाएं, शॉपिफाई में यह है कि आप सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, और ई कॉमर्स में ये होता है कि उनका अपना आपका बना बनाया जो है वो होता है, पेमेंट मेथड ऑलरेडी लगा हुआ होता है। वर्डप्रेस में हमें हर चीज़ लगानी पड़ती है। आपके पास शॉपिफाई में ये होता है कि अब उस
एक चीज पेड है और एक चीज फ्री है, तो यही से हम अंदाजा लगा लें कि पेड वाले में क्या रिसोर्सेज होंगी और फ्री वाले में क्या रिसोर्सेज होंगी। यहाँ पर ऐसा कोई जिसको बिल्कुल भी समझ ना आया हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ पहली क्लास में सबको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि हम अगर हम वर्डप्रेस की तरफ जाएं तो हर किसी को एक एक चीज़ पता हो। अ, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे पहले तीन चीज़ें चाहिए होंगी। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास तीन चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको चाहिए होगा यहाँ पर जैम। जैम। स्टेप 2 में आपको चाहिए होगा वर्डप्रेस का फोल्डर। एंड फाइनल स्टेप में जो है उसको रन करना। ठीक है। हमारे पास ये तीन स्टेप्स होते हैं जो अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को जो है हम अपने लोकल सिस्टम यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपने जाना है गूगल के अंदर, और गूगल में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड। जहां पर मुश्किल हो, नहीं समझ आ रहा हो, मुझे वहीं रोक दो कि सर नहीं समझ आ रहा। मुझे 5,000 दफा भी बोलोगे मैं तो 5,000 दफा भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है समझा दिया मैं जान छुड़ा दी। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले आपके पास वर्डप्रेस डाउनलोड आ रहा है। आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है वर्डप्रेस डाउनलोड के ऊपर। और आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरे पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। तो आप लोगों ने जो है इसके बाद जो है आप लोगों ने पहले करना था जैम। अब यहाँ से आप जो है जैम को भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं जैसे ही जैम लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसका लिंक आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, डायरेक्ट इन वेबसाइट्स का। तो मैं यहाँ पर जैम लिखता हूँ, जैम लिखने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे आता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, उस लिंक को ओपन करना है और आप लोगों ने यहाँ से इसको डाउनलोड कर देना है। इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आप देखें, आप लोगों ने यहाँ पर इसको 64 बिट पर इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिस वजह से जो है अगर मैं इसको भी इंस्टॉलेशन में लगाऊंगा तो ये टाइम ले लेगा। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ ये इस तरीके से आएगा इंटरफेस। अच्छा, जब आप लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो आप मुझसे पूछ लेना, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन के टाइम ऐसा हो सकता है कि कुछ एक दो स्टेप्स आपको समझ ना आए। आप लोगों को इतना समझ आ गया कि हम दो स्टेप्स क्या करने, अब मुझे आप लोग बताएं कि दो स्टेप्स क्या करने थे। पहला स्टेप क्या किया मैंने। सर पहले वर्ड पे हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, सेकंड पे वो जैम। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि जैम क्यों डाउनलोड किया। क्या बगैर जैम के जो है वेबसाइट हमारी रन नहीं हो सकती थी क्या। कोई मुझे ये बताएगा इस बारे में। मैं चाह रहा हूँ सारे एक्टिव हो, सारे एक्टिव हो। सर हम अपने वर्डप्रेस को रन करने के लिए ना जैम का यूज करते हैं, डाउनलोड करते हैं जैम को, उससे अटैच करते हैं। इसके अलावा हिजरा। इसके अलावा ऐसा तो नहीं सर कि हम डोमेन और होस्टिंग परचेज नहीं कर रहे, फ्री में यूज करना चाह रहे हैं, इस वजह से हम ये यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए, अब डोमेन होस्टिंग और यहाँ पर क्या फ़र्क है। अब लोकल में और डोमेन होस्टिंग में क्या फ़र्क है, जैसे मेरी खुद की अपनी पर्सनल एक वेबसाइट है, ठीक है। मेरी एक वेबसाइट है shazib.pk। अब अगर आप अपने सिस्टम में खोलोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगी, बट अब मैं यहाँ से अपने जो है पर्सनल डायरेक्टरी को ओपन करता हूँ तो वो आपके पास नहीं खुलेगी, क्योंकि जो लोकल सिस्टम में रन हो रहा है वो मेरे कंप्यूटर के अंदर तक ही महदूद है। अभी जो जैम्प है वो जो जो भी चीज़ रन हो रही है वो सिर्फ मेरे कंप्यूटर के अंदर ही रन करेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास भी वो चीज़ चलेगी। अगर यहाँ से जो डायरेक्टरी है अगर आपको मैं सेंड करूंगा आपके पास सॉरी नहीं सर, चलेगी। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। आवाज़ आपकी कट रही है और ये बैंक का समझ अच्छा, नहीं आ रहा। सबके पास इशू आ रहा है। नो सर, यहाँ आपकी आवाज़ सही आ रही है। नो सर, आवाज ठीक अच्छा, फिर आपके पास साहब आपके पास इशू होगा, बाकी किसी के पास इशू नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अपने लोकल, आपको अगर फोल्डर के अंदर आपको अपना लोकल फोल्डर को रन करना है तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं जैम। आप अपना जो है पीएचपी की फाइल को रन करना हो, कोई भी अगर आपने जो है लोकल फाइल को रन करना हो उसके लिए आपके पास जैम आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि यही दो चीज़ें आपकी मेन है।
पहला क्या किया हम लोगों ने, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने अपने जैम को इंस्टॉल किया। एग्जाम। तो यहाँ से हमारे दो मेन जो है चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने इसको यूज़ करना है। अच्छा देखो, आप लोग मैसेज के अंदर जो है बोलने के बजाय जो है आप डायरेक्टली आप उस पर भी बोल सकते हैं माइक में। हलीमा, अगर आपको जैम की समझ नहीं आई तो मैंने आपको पहले कहा मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा। आपको मैंने कहा है जिसको भी नहीं समझ आ रहा है वो डायरेक्ट माइक पे बोले, मैं एक एक का मैसेज नहीं पढ़ सकता। जैम समझ नहीं आई। अच्छा, क्या समझ नहीं आया? सर आपने डाउनलोडिंग करवाई वो सही है, वो जैम को समझ नहीं आया आपकी कौन सी आपकी होती आवाज़ है पता है उनके। कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, आप पीछे नेट का इशू है, जब भी आपको जो है मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। सर मैं ये कह ये रहा हूँ, लोकल 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 और मेन डोमेन में फर्क समझ नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ। मैं आपको समझाता हूँ, देखें। अभी आप घर में बैठे हो, अब आपके पास एक रजिस्टर्ड जी। है। क्या वो रजिस्टर्ड मुझे अभी आप दे सकते हो? नहीं। नहीं दे सकता आपको रजिस्टर। अब वही रजिस्टर्ड आप अब आपके पास है ना, तो यानी कि जैम भी आपके पास ही है। तो वो जिस तरीके से रजिस्टर्ड सिर्फ इस टाइम आप ही खोल सकते हो, आप ही देख सकते हो। तो इसी तरीके से जैम के जब यूज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट उस टाइम आप ही देख सकते हो। मैं अब आपकी बात को अगर मैं अपने अल्फाजों में बोलूँ तो जैम्प हमें इस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि अगर हम पर्सनल डोमेन हो जाता है हमारा, वो जैम्प के ऊपर सिर्फ हम देख सकते हैं, सामने जी वाला हाँ। नहीं देख और जब हम सकता। अपनी होस्टिंग के ऊपर जाते हैं, होस्टिंग से क्या होता है, जब अपनी होस्टिंग के ऊपर वेबसाइट को लाइव करते हैं तो वो वर्ल्ड वाइड हमारी वेबसाइट लाइव हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उससे अब तक जो भी हमारा डोमेन होता है, अगर हम कहीं भी सर्च करें तो वो जो है हमारे पास ओपन हो जाता है। ठीक, समझ गया मैं। इसमें इसमें जो है, अच्छा इस कोर्स में आप लोगों को जो है मुझे अपना नाम वगैरह सेंड कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सिस्टम्स के अंदर ये इशू होता है कि यार उनके पास वर्डप्रेस के अंदर जैम इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि जैम बहुत से लोगों के पास सिस्टम बहुत लो होता है। तो क्योंकि जैम थोड़ा सा ना मसला करता है, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा वाला नहीं सर है ना तो मसला करेगा। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, इसका भी आप लोग सिर्फ ये इंस्टॉलेशन देख लेना कि इंस्टॉलेशन कैसे होती है, ये चीज़ समझ लेना। इसके अलावा अगर सर आप लोग, जी जी बोले। सर लोकल बाय फ्लाईव्हील से भी तो हम कर सकते हैं वर्डप्रेस। बहुत सारे आप जैम से कर सकते हो, वैम से कर सकते हो, बहुत सारे लोकल होस्ट है। बट आपके पास जो है जैम बहुत जबरदस्त चीज़ है। बहुत ऐसा नहीं है कि जैम के आप जैम भी है, जैम के अलावा भी आपके पास वैम भी है। वो आपके पास बहुत सारे आपके पास जी। आ जाते हैं इस तरीके से रन करने के लिए, आपके पास बहुत सारे। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो आपके पास जैम पे। देखिए आपके पास तो सर, एक चीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं। सर राइजन सीरीज चलेगी ना इस पे? मेरे पास इंटेल सीरीज नहीं है। शायद चल ट्राई करना, क्योंकि लेटेस्ट आपका जो है 6.9 आई थिंक इशू करे। बट उसका एक मेरे पास सोल्यूशन है। आप लोग मुझे अपना सिंपली नाम बताएंगे, मैं आपको यहाँ से डोमेन जो है आपको डोमेन बना कर दूंगा। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट को सर डोमेन। मेरे पास राइजन 55600 है, उस पे तो होना चाहिए। हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, कोड टू डू में हो जाता है। अब ये देख रहे हैं, ये अच्छा अभी जी, जो मेरा मेरा लास्ट तो बहुत 6 अभी जो कोर 12 थ्रेड है। अब जो मेरा लेटेस्ट बैच चल रहा है उसके अंदर भी किसी ना किसी के पास कोई ना कोई इश्यू है। तो अब देखें डायरेक्टली उसको क्या किया हुआ है, डोमेन बनाकर दी हुई है। तो वो जो है अब डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है। तो आप लोग एक सिंपली मुझे काम करना कि मैं आप लोगों को वैसे भी जो है डोमेन बनाकर दे दूंगा। डोमेन बनाकर देने का रीज़न ये होता है कि आप लोग जो भी काम कर रहे होते हो उसकी सारी की सारी चीज़ों की नज़र मेरे पास होती है कि आप क्या वर्क कर रहे हो। जैसे भी मेरा स्टूडेंट इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा है तो मुझे यहाँ से चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरी ओके अब चीज था कि हम वर्डप्रेस की तरफ जा रहे थे कि हम जो है वर्डप्रेस की मार्केट देख लेते हैं। अब हम अपनी वर्डप्रेस की मार्केट को देख लेते हैं, क्या वर्डप्रेस की जॉब मार्केट में है। अब देखें वर्डप्रेस के अंदर अगर आप इंटर्नशिप पर जाते हो तो अब इंटर्नशिप के लिए भी आपको क्या क्या आना चाहिए। मैंने एक बात करी थी कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बनाया था। उसको बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को, जैसे अब मैंने आपको एक बोला वेबसाइट, आप लोगों ने बोला पता नहीं बोला एक वेबसाइट तो वही होती है जो अब किसी ने जवाब दिया था कि जिसमें हम अपना बिजनेस को ऑनलाइन करें। बट आपको मैंने इस वेबसाइट के दो वर्ड से आपको मतलब बताया कि वेब अलग होता है, साइट्स अलग होती है।
अगर आप वर्डप्रेस का कोर्स करते हैं लेकिन आप उसको साथ साथ आपको जो है इन चीज़ों के नॉलेज चाहिए होती है, जो स्किल्स चाहिए होती है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा बहुत कुछ होता है। जहाँ पर जो जिसने भी लिखा हुआ होता है वो लिखता बहुत कुछ है। यहाँ लिखने का रीज़न बहुत कुछ ये होता है कि ताकि फालतू बंदा जो है वो अप्लाई ना करे। जैसे यहाँ पर देखें कि वेब डेवलपमेंट इंटर्न चाहिए वर्डप्रेस प्लस शॉपिफाई। और इसने यहाँ पर जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट मांगी हुई है कि डेवलप एंड कस्टमाइज वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई, क्रिएट एंड मॉडिफाई थीम्स, इंस्टॉल, इंश्योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। ये सारी बातें ना एक ही लाइन को ना 4 से 5 दफ़ा लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वर्डप्रेस जो है हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप है, कॉपी पेस्ट है, जो जो हमारे पास उसकी मार्केट में जॉब नहीं है। ऐसे कितने लोग सोचते हैं इस चीज़ को, या वर्डप्रेस के बारे में ही आप लोग सही अब तक प्रॉपर नहीं जानते? कोई बताएगा मुझे इस बारे में? सर मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, मतलब फर्स्ट टाइम है, अभी अभी मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया है, तो मैं ठीक है। अभी अभी आया हूँ भारत में, तो मुझे सर कुछ पता नहीं है। मेरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जी हम जी। कोडिंग के बगैर भी वर्डप्रेस में अर्निंग कर सकते हैं? देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, आपको काम आना चाहिए, आप किसी में भी कमा सकते हो। मैं खुद एक वर्डप्रेस डेवलपर हूँ। सर वर्डप्रेस में कोडिंग तो ठीक। नहीं होती, कोडिंग नहीं होती ना वर्डप्रेस में? वर्डप्रेस में देखा, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं वर्डप्रेस में जो काम करता हूँ वो ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं करता, मैं अपना कस्टम कोडिंग ही करता हूँ। आप जब एज अ प्रोफेशनल डेवलपर बन जाते हो, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर आप खुद की कोडिंग करते हो। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस में आपको कोडिंग नहीं चाहिए होती, कोडिंग। बट आप बगैर कोडिंग के भी बहुत अच्छी वेबसाइट एज अ जूनियर बना सकते हैं। चलें ठीक है सर, लेकिन जो लैंग्वेज कौन सी होती है कोडिंग की? अच्छा, वैसे आपके पास जो वर्डप्रेस आपके पास जो यूज़ हो रहा है वो बेसिकली पीएचपी के ऊपर यूज़ हो रहा है। पीएचपी, हाँ। पाइथन या? नहीं, पाइथन नहीं, पीछे इसकी जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो हो रही है पीएचपी। और पीएचपी का जो पीएचपी की फुल फ्रेमवर्क फॉर्म? है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जी हाँ। यहाँ पर आपके पास हाइपरटेक्स्ट। पीएचपी के कुछ फ्रेमवर्क्स आपके पास आ जाते हैं, जिसमें आपके पास टॉप का फ्रेमवर्क है, आपके पास लारावेल है आपके पास, और केक पीएचपी है, सीएमएस फ्रेमवर्क्स। यहाँ पर अगर आप सीएमएस फ्रेमवर्क्स लिखोगे तो वर्डप्रेस आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है। आपके पास ड्रुपल आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास जुमला आ जाएगा, अक्टूबर सीएमएस आ जाएगा, मजेंटो आ जाएगा। तो पीएचपी के भी जो है बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। तो इसी तरीके से वर्ड जिस तरीके से वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में आपके सर पास जो। सर जी एक जी। बात पूछना चाह रहा हूँ, पीएचपी को आप डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है? पीएचपी आपके पास बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज है। जिस जब हम लोग थीम के ऊपर जाएंगे, अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे, तो ये चीज़ आपको सही वहां है, समझ आएगी कि आप जो पीछे काम किया हो रहा है। मतलब पीछे जो लॉजिक लगी है ये उसके लिए होती है। हाँ। अब जो जितना भी आपकी लॉजिक वाला काम हो रहा है, ये आपको उस टाइम समझ आएगा जब हम लोग उसके थीम इंस्टॉल करेंगे, कोई एनिमेशन लगाएंगे। जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ दिखाया था, इसके पीछे देखे ना, ये बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये सारी जी। चीज़ें आपके पास जो है वो किस तरीके से काम करती है, ये हम तभी देखेंगे जब हमारे इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, अभी तक मैंने ऐसा कोई भी चीज़ पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ को इंफॉर्मेशन दी है। तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि पहली क्लास है, पहली क्लास में यही होता है कि आपको ऊपर ऊपर से इन्फॉर्मेशन दे दूँ सारी, कि आपको फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई हो बता दे, क्योंकि फिर आपको आगे मुश्किल हो जाएगी। अभी तक मैंने सिखाया कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा है कि जिसको अभी भी समझ ना आई हो? अ, हसन अमीर, खतीजा, अहमद शाह, अलीशा खान, अरवा, हफ्सा फहीम, नहीं, मैंने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया, अब जैम डाउनलोड हो रहा है। हलीमा, हमदा, इकरा, इकरा खान, खतीजा आसिफ, महाम तनवीर, मलाइका, शयान, मुसाब। अब जितने भी मुझे बताया सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसी कोई बात आपको जो ना समझ आई हो? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर सर। अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में। मेरे पास नहीं आ रही, क्या करूँ? अच्छा हरमा, अब एक काम करें, आप लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। अब हम अपने जो है मेन स्टेप की तरफ जाते हैं। हमारे पास जैम इंस्टॉल हो गया, हम लोगों ने यहाँ से जैम को इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। जी, हमारे पास अब जो है वर्डप्रेस का हमारा कुछ फोल्डर आ चुका है। अब इस फोल्डर को जो है हम लोगों ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर करना है।
ये बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर है। अब आप लोगों को ये नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के पास अगर ये आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर नहीं है तो विनरार सर का सॉफ्टवेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर किया है मैंने, वो भी सही है ना? मैंने एक अलग हाँ फोल्डर में उसको ये किया था, वो भाई, भी ये सही है आपके ना? पास वो भी सही है। दोनों तरीके से ओके। आप कर सकते हो। ऐसा मतलब ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा हेयर करने से वो पूरी फाइल्स को भी ले आता है बाहर। नहीं नहीं, फोल्डर ही आया वर्डप्रेस का। हाँ तो आप वैसे तो आप लोग जो है इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करके देखो, अगर फोल्डर पूरा खराब आ रहा है तो आप जो है यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट टू कर दो। अब एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर आपके पास फोल्डर नहीं है, मतलब आपके पास ये आपके पास जिस तरीके से देख रहे हो मेरे पास बॉक्सेस आ रहे तीन, पिंक ब्लू और ग्रीन, तो यहाँ से आप जो है विनरार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। आप डाउनलोड विनरार करोगे तो डाउनलोड विनरार करने के बाद आपके पास भी जो भी जिप फाइल होगी वो इस तरीके से आ जाएगी। आई थिंक ये वाली चीज़ तो सबको वैसे पता होगी। तो मैं यहाँ से फोल्डर को डिलीट करता हूँ। मैं दोबारा से बताता हूँ। आप जब इस विनरार को इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आपके पास एक्सट्रैक्ट नहीं होती फाइल, वैसे तो आप जब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्रेस वगैरह एक्सट्रैक्ट के जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बट आपके पास फिर भी ऑप्शन नहीं आता तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास विनरार आ रहा है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट टू 6.9.1, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है। आपके पास जो भी वर्जन आ रहा हो कोई इशू नहीं है। आपके पास भले यहाँ पर 8.1 आ रहा हो तब भी कोई इशू नहीं है। इससे कुछ नहीं होता क्योंकि ये आपका वर्जन होता है। देखें हमारे पास ये फोल्डर मेरा इंस्टॉल हो चुका है, सॉरी सर एक्सट्रैक्ट हो चुका तीन है। तीन फोल्डर्स आ रहे हैं, वीपी एडमिन, वीपी कंटेंट और वो छोड़ दें। इंक्लूड्स। अच्छा, वो इस फोल्डर के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर जी यहाँ सर, पर एक सॉरी फोल्डर फॉर का नाम आ रहा है। इंटरप्शन। सर, जी जी। अगर इस फोल्डर को हम डाउनलोड्स की जगह किसी अपने डॉक्यूमेंट या किसी कहीं भी अपने डाल दो फिलहाल, में कहीं रखें भी तो? डाल दो, फिलहाल कहीं भी डाल दो। ठीक है सर। ये वाली चीज़ आप सर, अब। जी जी। सर मैंने वर्डप्रेस से इंस्टॉल कर लिया है, तो मतलब फोल्डर जब ओपन कर रहे हैं तो वो चीज़ें आ रही हैं, डब्ल्यू पी एडमिन, अभी डब्ल्यू पी आपको वही कॉन्टेंट। दिखा रहा हूँ। अभी अभी आप लोग ये देखें। अब आप लोग एक अभी किसी का सवाल था कि अगर मैंने यहाँ इसको डाउनलोड्स के अलावा डालूं, देखिए फिलहाल तो जब आप इंस्टॉल करके कहीं भी रख सकते हैं, बट जब हमें अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट के ऊपर रन करना है तो फिर हमें क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ से इस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से जो है मैं इस फोल्डर का नाम चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इस फोल्डर का जो है नाम इस फोल्डर के अंदर अंदर नहीं जाना आपने। जो डब्ल्यू पी एडमिन से पहले वाला फोल्डर है वर्डप्रेस इस पे लिखा हुआ है, आपने उस फोल्डर को जो है रीनेम करना है। यहाँ से मैं करता हूँ पाकिस्तान 1 2 3। मैं इस फोल्डर का नाम पाकिस्तान 1 2 3 भी रख सकता हूँ। अगेन आपको जो है बताता हूँ। मैंने यहाँ से जो है फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर जो है मेरे पास एक फोल्डर आया था वर्डप्रेस का, उसको मैंने रीनेम कर दिया। आप चाहो कोई भी नाम लिख सकते हो। अगर अब मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर लिखूं लोकल होस्ट स्लैश Pakistan 1 2 3, तो ये मेरे पास अभी रन नहीं किया। कोई मुझे बता सकता है इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने जैम पे अभी अपनी फाइल लोकेशन नहीं डाली है जो हमें चाहिए। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने जो है जैम को बताया ही नहीं है कि हमारे पास Pakistan 1 2 3 के नाम का कोई फोल्डर भी है। तो आप लोगों ने जो है ये वाला फोल्डर को करना है कॉपी। सर थोड़ा सा होल्ड कर लें, सिर्फ 3% रह गई है डाउनलोडिंग। या चले आप बता दें, देखिए रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। मिलेगी हमें? मैं डायरेक्ट लिंक रिकॉर्डिंग सेंड कर कहाँ? दूंगा। चलो ठीक है। अच्छा देखिए, इसको आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपका लोकल डिस्क सी आ रहा है, इस पे आपने करना है क्लिक। लोकल डिस्क सी पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है जैम के ऊपर। जैम के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है एच टी डॉक्स के अंदर। एच टी डॉक्स के अंदर लाकर पेस्ट कर देना है। अच्छा, फर्स्ट क्लास ही मुश्किल है सबसे ज़्यादा क्योंकि ये आपके पास इंस्टॉलेशन है। आपकी फर्स्ट क्लास ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों ने ये वाला स्टेप कर लिया तो आपके पास सारी चीज़ें आपके पास आगे आसान हो जाएंगी। सिर्फ ये वाले स्टेप्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगे बस। इसके बाद सारी चीज़ें आसान है, सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप है, सारी चीज़ें हम बहुत आसानी से बनाएंगे। सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन आपको रिपीट कर दूं। हम लोगों ने यहाँ से फोल्डर को एक्सट्रैक्ट किया था। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नाम आप लोगों ने डाला था, और नाम डालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया। लोकल डेस्क सी में गए, जैम में गए,
और यहाँ पर आपके पास एच टी डॉक्सेस पे जाने के बाद पेस्ट कर दिया। आप इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ यही स्टेप्स आपका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके बाद आप जितने स्टेप्स हैं वो सारे आसान हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब देखिए मैंने यहाँ पर जैम के अंदर फोल्डर डाल दिया, बट फिर भी मेरे पास ये रन नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे अब यहाँ पर जैम इंस्टॉल हुआ था। जैम इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ कंट्रोल पैनल्स आ रहे हैं, जिसमें आपके पास पहला आ रहा है अपाचे और आपके पास आ रहा है माई एसक्यूएल। आपने क्या करना है, पहला और दूसरा दोनों आपने अनेबल कर देना है। अब ये दोनों अनेबल करने से क्या फायदा हुआ वो आपको जो है तभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, जिस टाइम हम इससे इसके स्टेप पर आ जाएंगे। अगर अब मैं जो है यहाँ पर इसको सर्च करूँ सर तो मेरे आवाज़ पास, चली गई आप। हाँ अब आई, आपकी बीच में अगर आवाज़ अब चली गई मैं थी इसको प्रॉब्लम। जो है दोबारा से रन करूँ तो देखना भी मेरे पास लोड होने के बाद ये इसका फोल्डर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अच्छा, जब तक ये फोल्डर आपके पास रन हो रहा है, फोल्डर आपके पास फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। उसका एक और भी सोल्यूशन है मेरे पास। सोल्यूशन आपके पास क्या है, आपको इंस्टॉलेशन में इशू हो रहा है, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको बिल्कुल मसला आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं है। आप लोगों को जो है मैं डायरेक्ट अपनी डोमेन के ऊपर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए आपको जो है मैं इस चीज़ को प्रोवाइड कर देता हूँ। आप में से कोई अपने एक स्टूडेंट अपना नाम बताए, मैं उसको उस नाम से जो है बना कर देता हूँ। आप में से मुसब। कोई, मुसब सैयद मोहम्मद मुसब। इसका भी सोल्यूशन है। अगर आप, हाँ देखिए, अगर आप फर्स्ट क्लास में आपको इंस्टॉलेशन समझ नहीं आ रही तो हम ये भी करेंगे कि इसका, हम इसके लिए आपको अल्टरनेटिव आपको डोमेन भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ऐसा ऐसा आपके पास जब क्लासेस चलती रहेंगी तो आपको वो चीज़ें सारी समझ आती रहेंगी, आप फिर भी जो है रिकॉर्डिंग देख के जो है आप लोग चीज़ें देख लेना। अब मैं यहाँ पर एक मुसाब को जो है वो बना कर देता हूँ, एक सॉरी सब डोमेन बनानी थी। आज की क्लास आपके सर से ऊपर से जाएगी, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। यहाँ से मैं एक मुसाब को बना कर दे देता हूँ डोमेन, और यहाँ से मैं अपनी जो है इसको डायरेक्टरी बना देता हूँ। सर अगर ये अभी लीव कर दे तो हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन आप लीव करने से बेहतर है कि आप जो है क्लास अटेंड कर लें। देखें, अब मैंने मुसाब के नाम से जिस तरीके से बना दी, इसी तरीके से आप नाम शेयर करेंगे, लिंक शेयर करें, आप नाम शेयर करेंगे, आपको भी लिंक बना दो। सर इसको खोलेंगे कैसे हम? अपने इसको आप मुझे खोलने का बताया। तरीका आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, ये आप खुद ही इंस्टॉल करोगे। चले ठीक है, आप बता दिएगा ये यार। अब ये देखें, आपके पास ये लिंक क्रिएट हो चुका है। अब अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर भी अपना इसको सर्च करेंगे, इसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आप किसी भी जगह पर आप इसको बैठ के रन कर सकते हो। इसके लिए देखो, मेरे को वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, और जो है मुझे जैम को इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। तो अभी आप लर्निंग पर्पस में आपको ये आपको थोड़ी सी फेवर दे दूंगा कि आप डायरेक्टली आप जो है लाइव के ऊपर काम कर लो। अभी आपको अगर समझ नहीं आ रही तो अभी मैंने मुसाब को बना दिया, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं ज्वाइन आपको जो किया है है मैंने। आपके नाम को बना आपके आपके ज्वाइन नाम तो से बना किया। दूंगा। देखिए, अब मैंने यहाँ पर आया। लिखा था लोकल होस्ट पाकिस्तान 123, तो यही वाला स्टेप मेरे पास आ गया मेरे सिस्टम के अंदर भी। अब मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट अपने फोल्डर का नाम लिखा था, यहाँ पर मैंने अपने फोल्डर का नाम लिखा था, तो मेरे पास वही सेम स्टेप आ चुका है इसमें। और अभी वाले इसमें ये क्या फ़र्क है, कोई अब मुझे बता सकता है? जी, लोकल होस्ट पाकिस्तान 123 था, अगर आप यहाँ पे सर्च करो अपने सिस्टम पर तो सर मैं आपको आपको वहाँ, बताता हूँ, लोकल होस्ट का मतलब है ये सिर्फ आपके पास ही एक्सेस रहेगा, और जो आपने मुझे जो लिंक प्रोवाइड किया था ना, वो सबके पास जाएगा, क्योंकि वो लाइव है। ये लोकल होस्ट अपनी आईपी के ऊपर रहेगा, बिल्कुल। लाइव नहीं जाएगा ये। तो यहाँ तक ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। अब ये बात सारे माइक में बताना अगर आपको केस समझ आई कि नहीं आई। यस सर, यहाँ तक समझ आ गई। यस सर आ गई। क्या यस समझ सर आई समझ। क्या समझ आई मुझे, यस सर तो सब बोल, हलीमा बताओ क्या समझ आई।
तो ये कि लोकल होस्ट जो है आपके अपने पास रहेगा, और जो आप हमें डोमेन बना के देंगे वो हमारा लाइव होगा, जो जिस हम कहीं से भी बैठ के वो हमें एक्सेस मिल जाएगी उसको। अब हलीमा आप बताएं। वो आप भी देख सकेंगे और सारे देख सकेंगे। अहमद शाह सर आप ये बताएं। डोमेन समझ नहीं आया ये। आपको रमेशा समझ नहीं आई? नहीं सर, आप एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा देखिए, लोकल होस्ट और आपके पास जो ये लाइव डोमेन है। अब आपको मैंने देखा एक एक स्टेप बताया था जिसमें आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ों की इंस्टॉलेशन बताई थी। अगर आपको इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है, बट पहले तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये वाली इंस्टॉलेशन आपने करनी है, जिसमें आप लोगों ने जैम इंस्टॉल करना है। जैम इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस का फोल्डर इंस्टॉल करना है। और आपको जो स्टेप बताया था कि कहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है, आप लोगों ने इसको जाके पेस्ट कर दिया। आपने सी ड्राइव में गए, जैम में गए, एच डी डॉक्स में। आपने ये 4 स्टेप्स कर दिए। 4 स्टेप्स करने के बाद आप लोगों ने जो है अपाचे और माई एसक्यूएल ये दोनों को डाउनलोड स्टार्ट कर दिया। और अपना जो फोल्डर को जो है आपने यहाँ पर ला के रन कर दिया। इतना काम कर लिया आपने तो समझे आपने अपनी जो है इंस्टॉलेशन 80% कंप्लीट कर दी है। सर जी जी। डोमेन और सब आप बहुत आगे चले गए डोमेन और सब डोमेन में। नहीं, डोमेन मतलब मेन पर्सन होगा मेरे ख्याल से। सर मुझे जी जी। मुझे ये पूछना था, लाइक आप हमें जो डोमेन बना कर दे रहे हैं उसके लिए हमें जैम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, उसके लिए आपको ना जैम की जरूरत पड़ेगी ना आपको वर्डप्रेस के अंदर। आपको अपने सिस्टम में जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जाएंगे सीधा गूगल पर जाएंगे और वो चीज़ को सर्च करेंगे और वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। ओके सर। तो उसमें अच्छा ये सर, फर्क। ये आप सर अपना लास्ट फ्यू स्टेप्स दोबारा रिपीट कर लेंगे इंस्टॉलेशन से? जस्ट रिपीट कर लीजिएगा, ज़्यादा पॉज नहीं। नहीं मतलब कौन सा ये वाला? ये जो अभी आपने लोकल होस्टिंग बताई है लिंक वाले, यहाँ से, जी जी। देखो मैंने क्या किया, सिंपल आपके पास पहले जो है जैम इंस्टॉल किया। जैम इंस्टॉल आपको मैंने कहा था कि आप लोगों ने जब जैम इंस्टॉल करोगे, जैम थोड़ा सा बड़ा है, टाइम लेता है, वरना वो भी इंस्टॉल करके दिखा देता। तो आप लोग जब जैसे इंस्टॉल जैम को इंस्टॉल करोगे सेटअप को, तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से सेटअप आएगा जैम का। तो उसको क्लिक करोगे तो सिंपल आप लोगों ने जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के टाइम अगर आपके पास इशू आ रहा हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जैम खुल जाएगा सर्च करने के ऊपर। उसके बाद आपके पास ये वर्डप्रेस का वेब फोल्डर है। आपने यहाँ पर सिंपली एक्सट्रैक्ट करना है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास अंदर वर्डप्रेस का नाम आपके फोल्डर आता है। ठीक है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ से किसी भी तरीके का नाम दे सकती हो। आपने कुछ भी देना चाहो यहाँ से दे सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, लोकल डिस्क सी में जाना है, जैम में जाना है, एच डॉक्स में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। सिंपल आपने ये 4 स्टेप करने हैं। ये वाला स्टेप मुझे पता है कि अभी भी 90% को समझ नहीं आ रहा होगा। जब आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सर ये आपने इससे पहले वाला जो स्टेप था, लोकल डिस्क सी वाला, ये वाला ऑप्शन हर किसी के पास नहीं आता है। तो आपके आपकी आपने जिसके अंदर विंडो की हुई हो आप वहां पे कर लो। लाइक किसी में भी कर सकते, जरूरी तो नहीं है ना कि नहीं, यही वाला कहीं भी कर फोल्डर हो। सकते हैं। आपके पास वैसे लोकल मोस्टली के पास लोकल डिस्क सी आ रहा होता है, बट अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप लोगों ने जब जैम इंस्टॉल कर रहे होगे आपके पास वहाँ पे डायरेक्टरी होती है। या तो आप डी में कर लो या किसी भी अंदर वहाँ पे करो, लेकिन आपके पास वो ड्राइव में ही होना चाहिए। ओके सर। अब यहाँ पर किसी को कोई मसला यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं अपने लोकल डिस्क, सॉरी लोकल होस्ट पाकिस्तान 123 पर। यहाँ से अब मैं करूँगा सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक। और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से चाहिए होंगी 3 चीज़ें। डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड। ये वाली चीज़ देख लेना, ये वाली चीज़ रिपीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये आपको लेक्चर के अंदर से ही रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ से सर मुझे अब थोड़ा चीज़। सा वेट कर लें। सर आप सबसे पूछ लें। थोड़ा सा मेरा जैम्प होने वाला है, 2% रह गया है बस। देखिए वो जैम की इंस्टॉलेशन आप बाद में कर लेना। जैम आपके पास नेट अच्छा चल रहा होगा तो तभी जल्दी हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास डेटाबेस का नाम आ रहा है और डेटाबेस का यूज़र नेम आ रहा है, यहाँ पर डेटाबेस का पासवर्ड आ रहा है। इंस्टॉलेशन वाली आप जो है लेक्चर से देख के कर लोगे तो आपको यह है कि आपकी इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। तो आपने देखे यहाँ पर आपने यहाँ पर 2 बटन्स को ऑन किया था, अपाचे और माई एसक्यूएल। ठीक है। अपाचे और माई एसक्यूएल आपके पास, अपाचे आपका ये सर्वर होता है अपाचे सर्वर। और आपके पास जो माई एसक्यूएल होता है वो आपका डेटाबेस का नाम होता है। तो ये भी हम देखेंगे कि हमारा डेटाबेस क्या होता है। जब हम अपनी वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी हम चेक करेंगे कि आपका डेटाबेस क्या होता है।
डेटाबेस क्या होता है, आपकी बैकएंड क्या होती है, आपकी फ्रंट एंड क्या होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास माई एसक्यूएल के अंदर आपके पास स्टॉप के आके एडमिन आ रहा है, सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। सिंपल आप लोगों ने जो है इस पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास ये रन हो रहा होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी भी समझ ना आई हो? सर इतना तो समझ आ गया है, लेकिन इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। सर ये जब हमारे पास चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि हम फिर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकेंगे। अभी जैम्प जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ है, वर्डप्रेस तो हो गया है, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें आ रही हैं जो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है उसका बिल्कुल भी अभी। आपको मैंने वही कहा है, लेक्चर आप 2 से 3 दफा देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये वाली बात ऑलमोस्ट 5 से 6 दफा बताई है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब तक इसको लेक्चर को दोबारा नहीं देखेंगे, अच्छा, इसके इंस्टॉलेशन के बाद जो है हम उस पर भी जाएंगे जो आपको मैं डोमेन वाली बात कर रहा था। देखिए अब मैंने यहाँ से जब इसके ऊपर क्लिक किया, इन दोनों बटन्स को ऑन करने के बाद सेकंड वाले एडमिन में क्लिक किया, तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड मेरे पास खुल चुका है। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, आप न्यू पर क्लिक करें, और यहाँ से जो है आप लेफ्ट साइड पे जब न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है पाकिस्तान 1 2 3, जो जिस नाम से आपने फोल्डर बनाया है उस नाम से आप ये बना दें अपना डेटाबेस। तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, पाकिस्तान 1 2 3 के नाम से आपका डेटाबेस आपका बन चुका है। सर आपका एक डेटा, सवाल है। जी हाँ, सर एक सवाल है, डेटाबेस से क्या मुराद है? डेटाबेस मैंने आपको बनाने से हमें अभी क्या वही फायदा बात करी होगा? थी कि डेटाबेस क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है। हम अपनी वेबसाइट के जब लेआउट के ऊपर इंस्टॉलेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको ये चीज़ तभी क्लियर होगी। अभी मैंने आपको पाँच चले मिनट पहले यही बात की कि फ्रंट एंड क्या होती है, बैक एंड क्या होती है। हम इसके इंस्टॉलेशन के बाद वो चीज़ देखेंगे। चले ठीक है। अच्छा, आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें कि आपके पास डेटाबेस का जो भी नाम है, आपने यहाँ पर जो भी नाम क्रिएट किया है वो आएगा। इसके बाद आप यूज़र नेम में रूट ही लिखेंगे। सर ये और लोकल फ्लाईव्हील में तो ये सब नहीं आ रहा डेटाबेस नेम। किसमें? लोकल बाय फ्लाईव्हील में, मैंने आपको उसमें इसीलिए कहा था कि जैम सीधा सबसे आपको। बेहतरीन होता है। बाकी के अंदर इनको इसको रन करने का तरीकेकार अलग है, लेकिन आपका जो जैम है वो ये है कि यूज़र फ्रेंडली है, उसके अंदर आप आसानी हर चीज़ काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया था कि आप वहाँ पर सेकंड यूज़र नेम में आप रूट लिखोगे, तो ये आपके पास, आप देखें आपकी वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं दोबारा से जाता हूँ। देखिए अब मेरे पास यहाँ पर वेबसाइट का टाइटल आ चुका है। यहाँ से अब इसका मैं टाइटल देता हूँ बैच 2। यहाँ से इसको मैं एडमिन, एडमिन। अब देखें यहाँ पर मुझे कह रहा है कि पासवर्ड आपका बहुत वीक है, कंफर्म यूज ऑफ पासवर्ड करूंगा तो अब मेरे पास यहाँ पर ये है। सर हमें भी ये सारी चीजें क्या कहते हैं, ये जो आपने स्टेप फॉलो किया, एडमिन पासवर्ड तो हम कुछ भी रख लें जो आपने ऊपर आप एडमिन कुछ लिखा भी हो रख सब? सकते हो। अब देखो यहाँ पर कोई मिस्टेक भी हुई, डेड लॉक फाउंड व्हेन ट्राइंग टू लॉग। अब ऐसा है कि मेरे पास अभी जो है रिसेंटली एक एरर है, मेरे सिस्टम के अंदर भी इशू आया था, जिस वजह से क्या हुआ कि मेरे सिस्टम के अंदर से आज जो है ड्राइव्स उड़ गई है। मेरे पीसी के अंदर यहाँ पर जो ड्राइव्स आ रही थी वो हो गई है उड़, वो सारी के सारी जो है दोनों ड्राइव्स उड़ गई है मेरी। तो जिस वजह से जो है मेरे लोकल ड्राइव में भी इश्यूज आ रहे हैं। बट अगर आपके पास लोकल ड्राइव में जब भी कहा था, अगर आपके पास किसी तरह का इशू आता है, पहले हम चेक चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही। देखो हमारे पास ये वर्डप्रेस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको मैं डोमेन वाला काम दिखाता हूँ। यहाँ तक जितना काम था वो सारा भूल जाओ। अब नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों को मैंने एक यूआरएल दूंगा। आपको मैंने सर एक, मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं इसके आपकी बात इसके बाद काट इसके रहा ये वाला जो है इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। आप मुझे अपना नाम बताओगे, मैं आपको एक डोमेन बना कर दूंगा। उस डोमेन के अंदर ना आपको जैम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना आपको वहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। आपको मैं सिंपल एक यूआरएल बना कर दूंगा। आप यूआरएल जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक डोमेन बना कर दी, जैसे आपका नाम जो भी अरीशा.शाजिब.pk, ठीक है, हफ्सा.शाजिब.pk, इस तरीके से आपको मैंने बना कर दी। तो आपके पास सिंपल ये लिंक ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो है वेबसाइट का टाइटल डालना है, और यहाँ पर आप लोगों ने जो है इसका यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, और इसको इंस्टॉल कर लेना है।
तो आप लोगों को दोनों में से कौन सा स्टेप ज़्यादा इजी लगा, पहले वाली इंस्टॉलेशन या ये वाली इंस्टॉलेशन? सर ये वाली। ये वाली। सर ये वाली। और ये सर वाली। सब सर बताएं। मेरा ये वाली सही। ये जो हम आधे घंटे से जो इतना पढ़ रहे थे वो वाली या ये वाली? ये वाली। ये वाली। ये वाली सही है, ठीक है सर। सर मेरा एक सवाल है। मैंने अभी जैम इंस्टॉल किया तो उसका सेटअप बना रहा था, वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है। ये इधर काफ़ी सारी फाइल्स आई हैं जो सेलेक्ट हुई हैं और कुछ हैं जो अनसेलेक्ट हैं, सबको नेक्स्ट करता जाओ। यार ये आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना, क्योंकि जैम के अंदर आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। फिर अभी इसको सेटअप कैंसिल कर दूं फिर मैं? ये आप कैंसिल कर दो। चलें ठीक है। मुझे एक बात का जवाब दें। जैसे अभी आपने हमें एक डोमेन बनाकर दे दिया, तो अभी तो हमें ज़ैम्प और वर्डप्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे कभी हमें बनानी पड़ेगी कोई डोमेन, जो हम खुद से बनाएँगे, तो क्या हमें उसके लिए भी ज़ैम्प वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ज़रूरत तो पड़ेगी, फिर आपको डोमेन परचेस करनी पड़ेगी अपने लिए। ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने बना कर दी है, ताकि आप लोग कोर्स सीख सकें, कोर्स कर सकें। मतलब हमें इंस्टॉलेशन भी तो आना ज़रूरी है ना? तो आप मुझे बताएंगे, मैंने अभी 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 इतनी 1 घंटे से मैं क्या बता रहा था फिर? वही ना सर, आपने दूसरा तरीका भी बताया, तो वो देखने में तो वो भी ईज़ी है, लेकिन ज़रूरी तो वो वाला तरीका भी है ना जो हम इंस्टॉल वाली तो मैं कर रहे आपको जो थे। पिछले 1 घंटे से बता रहा हूँ वो आप करोगे तो आपने आई थिंक पहला भी बैच लिया था। नहीं, सिर्फ़ एक ही क्लास ली थी, आधी। इसमें गलती फिर आपकी थी ना। ये दो स्टेप्स बताने का रीजन ये कि फर्स्ट स्टेप में अगर आपके पास नहीं हो रहा, तो वही बात की कि आपको ये चीज़ आना जरूरी है कि आपको नेक्स्ट अगर फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आ रही, तो आपके पास दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपके पास आपको मैं डोमेन प्रोवाइड कर दूंगा। बट आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। सर आप डिस्कॉर्ड पर हैं? मैं रिकॉर्ड पर हूँ। डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड। तो सर वहाँ डिस्कॉर्ड आपसे पर है, बिल्कुल हूँ। आप अपना नाम बताएं, मैं आपको उधर से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उधर से आपसे बात कर लूंगा मैं। आप मुझे डायरेक्ट मतलब ये व्हाट्सएप पर ही मैसेज। सर व्हाट्सएप पे मैसेज तो मैं आपको कर दूं, लेकिन फिर वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो पे ही समझ आएगा, मैसेज पे टाइम लगता है। देख लें जैसा आप कंफर्टेबल है, मुझे बताएं। अच्छा ये बताओ, आप लोग को आज इंस्टॉलेशन तक ही जाना है या इससे आगे भी लेके जाओ? आगे चलते हैं सर, सब समझ आ रहा है अभी तक तो। सर अभी नमाज का भी टाइम होने वाला है। अच्छा नहीं, मैं आज आज मैं चाह रहा हूँ इंस्टॉलेशन कि आज की सारे सर इसकी इंस्टॉलेशन कर लो। यस सर। सर अगर इंस्टॉलेशन का हो जाए ज्यादा तो वो बेस्ट है। आपका तो वो सबसे समझ। मेन आपका अब अच्छा अब इसके बाद मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो सारा इग्नोर करना, ठीक है? यहाँ तक जितना भी के इसके बाद जो मैं कर रहा हूँ वो इग्नोर करना। अच्छा देखो, इंस्टॉलेशन मुश्किल थी ना, इंस्टॉलेशन के बाद वाला काम देखना अब। आपको मैं दिखा रहा हूँ वर्डप्रेस की पावर। सर 2 दफा जैम डाउनलोड किया लेकिन दोनों दफा फेल हो गए, नहीं हो रहा है। हाँ वो टाइम लेता है, नेट आपका सही होना चाहिए। जब भी मैंने आपको बोला यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, टाइम लग जाएगा। अब देखिए ये तीनों चीज़ें कितनी आसानी से और जल्दी हो गई हमारे।
सर ये जो होस्ट था ना मेरे नाम से, ये मैंने अपने पास भी खोला हुआ है, कोई मसला तो नहीं होगा ना इससे? आई थिंक यह जब ही नहीं चल रहा होगा मेरे पास। मैंने अपने पास भी खोला हुआ है, बंद कर देता हूँ फिर। मैंने बंद कर दिया। जब भी मेरे पास पब्लिश भी नहीं हो रहा। बंद कर दिया है मैंने। हो गया ना? जी हाँ, अच्छा ये हो गया। बेसिकली मैंने अपने होस्टिंग के ऊपर प्राइवेसी लगाई, वैसे एक टाइम पे 10 बंदे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज चेक करोगे कि आप लोगों के पास जो है किस तरीके से मैंने कितनी जल्दी से ये चीज बना ली। तो वर्डप्रेस के अंदर हम बासानी आसानी जितने भी आगे जितना भी लेक्चर्स करेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। आपका मेन चीज आपका यही इंस्टॉलेशन। तो मेरे ख्याल सर से आपका आज का माइक लेक्चर बंद हो यहीं पे जाता है। खत्म करना चाहिए, नमाज का भी टाइम हो रहा है। जी सर। तो मैं आपको लास्ट में ये चीज दिखाना चाह रहा था कि देखो कितनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने ये चीजें बनाई। इंस्टॉलेशन हो गया, उसके बाद वेबसाइट बनाना बहुत आसान है हमारे लिए। सर सर आपने जो लोकल होस्ट और डोमेन जो बताया था आपने, सर ये मोबाइल पे हम मतलब यूज कर सकते हैं जब आप हमें बनाकर